प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स सेकंड लॉ। इसको लूप रूल भी कहते हैं और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, KVL। इससे पहले कि हम किरचॉफ्स सेकंड लॉ को समझें, हम पहले ये टर्म लूप को समझें। लूप किस चीज़ को कहते हैं। चलिए एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं। चलिए ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बन गया। इसमें 2 सेल्स है। इसका EMF E1 मानते हैं, इसका EMF E2 मानते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव है। ये रेजिस्टर R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, और ये रेजिस्टर R5 है। और यहाँ पर डिफरेंट नोड्स हमारे पास है। नोड A, नोड B, नोड C, नोड D, नोड E एंड नोड F। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें 5 रेजिस्टर्स है, 2 सेल्स है एंड डिफरेंट नोड्स है। नोड्स के बारे में तो हम जानते हैं, ऑलरेडी पढ़ा है। तो लूप किस चीज़ को कहते हैं? A loop is any closed path of a circuit. सर्किट का कोई भी क्लोज्ड पाथ, तो उसको लूप कहते हैं। तो इस तरह हम इसको समझें। A loop is a closed path starting at a node. A closed path starting at a node. किसी नोड से स्टार्ट होके and passing through different nodes and returning back to the first starting node या फर्स्ट नोड। यानी लूप उस क्लोज्ड पाथ को कहते हैं जो किसी नोड से स्टार्ट हम करते हैं। से नोड A से स्टार्ट किया हमने, तो डिफरेंट नोड से पास होके फिर रिटर्न या फिर वापस उसी नोड पे आता है, तो उस क्लोज्ड पाथ को कहते हैं लूप। एक क्लोज्ड पाथ जो किसी एक पॉइंट से, चलिए पॉइंट हम कहते हैं, एक पॉइंट से स्टार्ट करके डिफरेंट पॉइंट से गुजर के फिर वापस उसी अपने पॉइंट पे आता है, तो उसको एक लूप कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक लूप बन जाएगा। चलिए A से स्टार्ट करते हैं। A B E F A, यानी नोड A से हमने स्टार्ट किया, फिर डिफरेंट नोड से पास होके वापस उसी स्टार्टिंग नोड पे आ गए, तो ये हमारा एक लूप है। यहाँ से भी एक लूप है। चलिए C से स्टार्ट करते हैं। C B E D C, यानी नोड C से स्टार्ट किया और वापस नोड C पे आए, डिफरेंट नोड से होके वापस नोड C पे आए, तो ये भी हमारा एक नोड बन गया। एक नो लूप बन गया, सॉरी एक और लूप बन गया। एक और लूप हमारे पास है। A से अगर स्टार्ट करेंगे, A B C D E F और A B C D E F A से स्टार्ट होके डिफरेंट नोड से गुजर के वापस नोड A पे आ गए, तो ये भी हमारा एक लूप है। तो यहाँ पर इस सर्किट डायग्राम में हमारे पास 3 लूप्स है। वी हैव 3 लूप्स इन दिस सर्किट डायग्राम। सो लूप इज ए क्लोज्ड पाथ ऑफ ए सर्किट। तो लूप तो हमने समझ लिया। तो अब जरा हम स्टेटमेंट समझे इसका। किरचॉफ्स करंट वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट हम समझे। चलिए एक सिंपल सा सर्किट बनाएंगे, सिंपल सा सर्किट डायग्राम, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ताकि इस स्टेटमेंट को समझने में आसानी हो जाए। तो हमारे पास एक क्लोज्ड पाथ है, क्लोज्ड लूप है। इसमें एक सेल है जिसका EMF E है, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। एक रेजिस्टर है R1, एक रेजिस्टर है R2, एक और रेजिस्टर है R3। तो करंट यहाँ से निकल रहा है, करंट I, तो यहाँ से करंट I जा रहा है, यहाँ पर भी करंट I, R2 में भी करंट I आ रहा है, और यहाँ से निकल भी रहा है करंट ही I ही,
और R3 में भी इंटर हो रहा है I, और यहाँ से भी निकल रहा है I, और यही करंट I वापस बैटरी में आया। करंट I बैटरी से निकल गया, यहाँ से होके वापस से करंट I बैटरी में आया। तो ये हमारा सर्किट है, हमारा एक क्लोज्ड लूप है। तो इसके डिफरेंट नोड्स के नाम देते हैं, से नोड A, नोड B, नोड C एंड नोड D। ठीक है, तो क्या कह रहा है हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ? इट स्टेट्स दैट, इसका स्टेटमेंट, it states that the algebraic sum of changes in all the voltages in any closed loop is 0। क्या कह रहा है हमारा KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ? The algebraic sum of changes in all the voltages in any closed loop is 0। तो सबसे पहले हम ये टर्म चेंज इन वोल्टेज को समझें। देखिए ये बैटरी है, अगर हम पाथ मान लेते हैं, ए लूप मानते हैं ABCDA, यानी पॉइंट A से हमने नोड A से स्टार्ट किया, फिर नोड B, नोड C, नोड D से पास होके वापस नोड A पे आ गए। तो ये हमारा लूप है ABCDA। ए से स्टार्ट किया, वापस A पे आए। तो चेंज इन वोल्टेजेस को ज़रा समझे। अगर हम तो ये बात कह रहे हैं A से B की तरफ चल रहे हैं, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं। जब भी हमारा पाथ हो, यानी बैटरी में, सेल में नेगेटिव टू पॉजिटिव हम चलें, तो वोल्टेज गेन होता है, क्योंकि लोअर टू हम हायर जा रहे हैं, यानी वोल्टेज गेन हो रहा है। उस वक्त E का वैल्यू जो होता है पॉजिटिव होता है। अब अगर हमारा पाथ होता है B टू A, यानी हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, हायर टू लोअर, तो उसका मतलब पोटेंशियल जो है, वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो रहा है, तो उसको कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। नेगेटिव टू पॉजिटिव को कहेंगे वोल्टेज गेन। पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर हम जा रहे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव के वक्त ई का वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव टू पॉजिटिव जब हम जा रहे हैं तो उस वक्त ई का वैल्यू पॉजिटिव है। इसी तरह ये है, यहाँ पर भी वोल्टेज चेंज हो रहा है, क्योंकि ये करंट आई जब इस रेजिस्टर में आ गया तो इनका प्रोडक्ट बन गया I और 1 बाई ओम्स लॉ। वी नो V इज इक्वल टू IR, मगर यहाँ R1 है तो इसको V1 कहते हैं। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल चेंज हो गया, दैट इज V1। इसमें कौन सा पोटेंशियल है? V1। और इसमें क्या बन जाएगा? V2 इज इक्वल टू IR2, और उसमें V3 बन जाएगा IR3। यानी इसमें भी पोटेंशियल चेंज है या वोल्टेज चेंज है, दैट इज V1। इसमें V2 है, इसमें V3 है। जितने भी हमारे पास यहाँ एलिमेंट्स है, हर एक में वोल्टेजेस चेंज हो रहे हैं। यहाँ E है, यहाँ पर V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है। यहाँ V1 के बदले हम कह सकते हैं IR1 है, यहाँ IR2 है, यहाँ IR3 है। जैसे अभी हमने कहा V1 इज IR1, V2 इज IR2, V3 IR3। अब देखिए यहाँ पर जब हमने कहा कि A से B की तरफ जा रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो उस वक्त E जो है ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ये जो वोल्टेज है ये गेन हो रहा है। इसी तरह जब हम इसमें देखेंगे B से C की तरफ जा रहे हैं और करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। जब हमारा पाथ और करंट की डायरेक्शन सेम हो, तब जो ये पोटेंशियल होता है, ये पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ये जो हमारा यहाँ V1 है, पोटेंशियल ड्रॉप, दैट इज नेगेटिव, यानी प्रोडक्ट ऑफ I और 1 इज नेगेटिव। तो कब नेगेटिव होता है ये प्रोडक्ट? जब हम उसी डायरेक्शन, हमारा पाथ उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिसमें करंट जा रहा है। अब अगर हम C से B की तरफ हमारा पाथ होता है और करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तब जो ये I और 1 यानी प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, इट इज नेगेटिव, तब ये नेगेटिव होता। इसी तरह C से
डी की तरफ हम यहाँ जा रहे हैं, सी से डी की तरफ, इसी तरह इनका प्रोडक्ट भी नेगेटिव होगा क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में करंट चल रहा है। तो यहाँ पर ये भी नेगेटिव होगा। जब हम डी से ए की तरफ जा रहे हैं और करंट भी उसी डायरेक्शन में है तो इनका प्रोडक्ट भी IR3 भी नेगेटिव होगा, यहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब अगर हम ए से डी की तरफ जा रहे हैं तब IR3 जो होता वो पॉजिटिव होता। तो अब हमने समझा यहाँ भी पोटेंशियल चेंज है, यहाँ पर भी या वोल्टेज चेंज, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो क्या है इसका स्टेटमेंट? द algebraic sum of changes in all the voltages in any closed loop is equal to 0। यानी जो भी इनमें जो वोल्टेज चेंजेस हो रहे हैं इन सब का सम है 0 के बराबर। यानी हम कह सकते हैं E प्लस से V1 प्लस V2 प्लस V3 these all are equal to 0। मगर V1 के बदले हमें IR1 है और इसके यहाँ पर IR2 है और IR3, यानी E प्लस IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 इट इज़ इक्वल टू 0। मगर यहाँ पर एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, साइन कन्वेंशंस। यानी साइन कन्वेंशंस हमने क्या लिए? अगर हम A से B की तरफ जा रहे हैं यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन E इज पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं सेल में तब E नेगेटिव है। इसी तरह रेजिस्ट इस करंट की डायरेक्शन में देखेंगे, अगर पॉथ भी हम उसी डायरेक्शन में हैं, पॉथ भी उसी डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में हम चल रहे हैं यानी B to C चल रहे हैं और करंट भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है, देन प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड और इज नेगेटिव। यानी B to C हम जा रहे हैं और करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो IR1 भी नेगेटिव होगा। इसी तरह यहाँ C to D जा रहे हैं और करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो IR2 जो होगा ये भी नेगेटिव होगा। और हमारा पार्ट D to A है, जैसा हमने ये लूप लिया था ABCDA, तो D से A की तरफ जा रहे हैं और करंट भी उसी डायरेक्शन में है तो IR2 का प्रोडक्ट भी जो होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा था ये स्टेटमेंट? द algebraic sum of changes in all the voltages in any closed loop is 0। दैट इज अगर मैथमेटिकली लिखेंगे समेशन डेल्टा V is equal to 0, sum of change in voltages is equal to 0। इस स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से भी हम कहते हैं, वो क्या है? समेशन E is equal to summation E is equal to summation IR। The algebraic sum of all EMFs is equal to the sum of algebraic sum of product of current and resistance। क्या है इसका दूसरा स्टेटमेंट, या इस स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से भी हम कह सकते हैं द algebraic sum of all the EMFs is equal to the algebraic sum of product of current and resistance। यानी यहाँ पर जितने भी हमें EMFs होंगे उनका सम किसके बराबर होगा? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट एंड रेजिस्टेंसेस। यानी IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 किसके बराबर होगा? E के बराबर। अगर हमारे पास एक और यहाँ सेल होती उसका EMF E2 होता, देन उसे इसका E1 होता, से E1 प्लस E2 इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, तो ज़रा अब इस पे हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं। नाउ बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कह रहा है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ द सम ऑफ ऑल द चेंजेस इन voltages in a closed loop is equal to 0। तो मगर साइन कन्वेंशंस का खास ख्याल रखना है। क्या साइन कन्वेंशंस? हमने कहा जब हम नेगेटिव टू पॉजिटिव चलेंगे तो उस वक्त ये पॉजिटिव होगा और हमारा पाथ, हमने पाथ क्या लिया है? ABCDA, ये हमारा पाथ है, यानी हम पॉजिटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव चल रहे हैं, यानी A टू B चल रहे हैं। तो हमारा E जो है ये पॉजिटिव बनेगा प्लस। अब यहाँ देखेंगे अगर हम करंट के डायरेक्शन में हमारा पाथ है तो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज नेगेटिव, और हमारा पाथ वही है, हम B से C की तरफ चल रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में ही चल रहे हैं। तो IR1 जो होगा ये नेगेटिव होगा प्लस जो दूसरा है वो भी नेगेटिव होगा क्योंकि वहाँ पर भी हमारा पाथ करंट के डायरेक्शन में ही है। और थर्ड रेजिस्टर में
हमारा करंट और हमारा पाथ एक ही डायरेक्शन में है तो वो भी नेगेटिव होगा, विच इज इक्वल टू 0। यानी IR3 ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि पाथ वही है, यहाँ भी C से D की तरफ चल रहे हैं, ये भी नेगेटिव है। और करंट भी इसी डायरेक्शन में है, D से A की तरफ चल रहे हैं और करंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो इनका प्रोडक्ट भी नेगेटिव होगा। सो सम ऑफ ऑल द चेंजेस इन वोल्टेजेस इज इक्वल टू 0। ये हमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कह रहा था, विच इम्प्लाइज दैट E plus into minus it is minus IR1 plus into minus it is minus IR2 plus into minus it is minus IR3 is equal to 0। अब जो नेगेटिव टर्म्स है इनको वहाँ ले जाएंगे, सो E is equal to जब वो वहाँ जाएंगे IR1 plus IR2 plus IR3 सब पॉजिटिव बन जाएंगे। तो क्या हमें यहाँ पर निकला the algebraic sum of all the EMFs, यहाँ तो एक ही EMF था तो वो किसके बराबर है, the sum of product of current and resistances, the algebraic sum of product of current and resistances in various arms of the loop, that which implies that summation E is equal to summation IR। यही कह रहा था हमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, the sum of the algebraic sum of changes in all the voltages in any closed loop is equal to 0, yeah, the sum of all the EMFs is equal to the sum of the product of current and resistance। Thank you very much.